नमस्कार। शिक्षा का नया युग की इस कड़ी में हम डॉक्टर नीरज सक्सेना के एक बहुत ही जरूरी लेख पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर सक्सेना, जो JIS यूनिवर्सिटी कोलकाता के प्रो चांसलर हैं, उन्होंने भारत की जानी मानी प्रेशर कुकर वाली शिक्षा प्रणाली को AI के आईने में देखा है और सवाल ये उठाया है कि AI इसमें क्या भूमिका निभाने वाला है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। लेख की शुरुआत ही होती है इस जबरदस्त लाइन से। ये लाइन ये बिल्कुल उस समस्या की जड़ पर चोट करती है जिससे हम सब वाकिफ हैं। हमारी वो प्रेशर कुकर वाली पढ़ाई, जहां सीखना मतलब बस रटना बनकर रह गया है। और ठीक यहीं पर कहानी में AI की एंट्री होती है, जो हमें एक बहुत ही अहम मोड़ पर ले आई है। सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या AI वो टूल बनेगा जो इस रट्टू सिस्टम से हमें आज़ादी दिलाएगा, या फिर ये एक ऐसा हथौड़ा साबित होगा जो इस दबाव को और ज्यादा बढ़ा देगा। इसी एक सवाल पर हमारी पूरी चर्चा टिकी हुई है। तो आइए पहले हिस्से को समझते हैं। देखिए, जब सरकार तीसरी क्लास से ही AI को सिस्टम में लाने की बात करती है, तो ये हमें एक चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। अब हमें चुनना ही होगा कि जाना किस तरफ है। और ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये हमारी पूरी सोच में एक बुनियादी बदलाव की मांग कर रहा है। तो हमें एक कड़वे सच का सामना करना होगा। जरा सोचिए, जब AI किसी भी फैक्ट को, किसी भी जानकारी को एक पल में हमारे सामने रख सकता है, तो फिर इतिहास या विज्ञान के तथ्यों को रटने का पॉइंट क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा पुराना मॉडल, दिमाग में सिर्फ जानकारी ठूसते जाने वाला मॉडल, अब पूरी तरह से बेकार हो चुका है। तो फिर सवाल उठता है कि ये बदलाव असल में दिखेगा कैसा? अब जोर जानकारी जमा करने पर नहीं, बल्कि सोचने का एक तरीका डेवलप करने पर होगा। हमें सब्जेक्ट्स को अब जानकारी से भरे डिब्बों की तरह नहीं, बल्कि दुनिया को देखने और समझने के अलग अलग चश्मों की तरह देखना होगा। मिसाल के तौर पर इतिहास को ही ले लीजिए। तारीखें रटने के बजाय जरा कल्पना कीजिए कि स्टूडेंट्स एक डिजिटल गांधी के साथ उनकी नीतियों पर सच में बहस कर रहे हैं। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, सीखना कितना एक्टिव और जिंदा हो गया है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ था, बल्कि सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ था और क्या कुछ और भी हो सकता था। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ विज्ञान के साथ भी है। शरीर के अलग अलग अंगों की लिस्ट रटने के बजाय स्टूडेंट्स AI सिमुलेशन का इस्तेमाल करके अपने आसपास की असली समस्याओं को सुलझा सकते हैं, जैसे पानी का संकट। यह है ज्ञान को क्लासरूम की चारदीवारी से निकालकर असल दुनिया में लाना। मतलब सीखना अब सिर्फ जानना नहीं, बल्कि करना है। और ये हमें एक बिल्कुल ही नए मॉडल पर ले आता है, जिसे कहते हैं चैलेंज बेस्ड लर्निंग। यहां सब्जेक्ट्स को अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता। स्टूडेंट्स एक असली चुनौती उठाते हैं, मान लीजिए फसल का खराब होना, और फिर उसे हल करने के लिए जरूरत के हिसाब से साइंस, भूगोल, यहां तक कि भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। पढ़ाई अब प्रॉब्लम सॉल्विंग बन जाती है। लेकिन इस पूरी तस्वीर की सबसे अहम कड़ी कौन है? वो है हमारे टीचर्स। AI के आने से शिक्षकों के लिए एक तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस तो पैदा हुआ है, लेकिन सच कहूं तो ये उनके असली काम को फिर से खोजने का एक सुनहरा मौका भी है। ये स्लाइड एक कड़वी सच्चाई दिखाती है। वो काम जो हम पारंपरिक तौर पर टीचर्स के काम मानते थे, जैसे सारे फैक्ट्स को जानना, बच्चों तक जानकारी पहुंचाना और उनकी गलतियां चेक करना, ये सारे काम अब AI बेहतर तरीके से कर सकता है। और हां, ये सुनने में थोड़ा डरावना जरूर लग सकता है, पर यहीं पर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। सच तो यह है कि ये सारे काम मशीन वाले काम थे जो टीचर्स को मजबूरी में करने पड़ रहे थे। तो AI टीचर्स की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि वो तो उन्हें उन बोझिल कामों से आजाद कर रहा है जो उनके असली काम के आड़े आ रहे थे। और ये स्लाइड दिखाती है कि एक टीचर का असली काम क्या है। ये वो चीजें हैं जो कोई मशीन, कोई AI कभी नहीं सिखा सकता। बच्चों के अंदर जिज्ञासा जगाना, मुश्किलों में उन्हें हौसला देना, उनमें हमदर्दी पैदा करना, सिखाने का असली मतलब तो यही है। और अब टीचर्स के पास इस पर ध्यान देने का वक्त होगा। लेकिन रुकिए, ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है। ये खतरों से भरा है। डॉक्टर सक्सेना हमें 4 बड़े जालों से सावधान करते हैं। अगर हमने इन पर ध्यान नहीं दिया, तो यही AI हमारे प्रेशर कुकर को और भी ज्यादा खतरनाक बना सकता है। तो वो कौन से 4 जाल हैं जिनसे हमें हर कीमत पर बचना होगा? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला जाल है AI को ही एक और रटने वाला सब्जेक्ट बना देना। दूसरा, बच्चों पर नई टेक्नोलॉजी का इतना बोझ डाल देना कि वो कुछ सीख ही ना पाएं। तीसरा, AI का इस्तेमाल बच्चों की रैंकिंग करने और उनमें कंपटीशन बढ़ाने के लिए करना। और चौथा और सबसे जरूरी, AI के अंदर छिपे हुए भेदभाव को नजरअंदाज कर देना, जो अक्सर पश्चिमी डेटा पर बना होता है और हमारे भारतीय माहौल को नहीं समझता। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? देखिए, निष्कर्ष बिल्कुल साफ है।
हमें एक बेहतर डिजिटल प्रेशर कुकर नहीं चाहिए। हमें इस प्रेशर कुकर को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है और इसके लिए एक नई सोच, एक नया मॉडल चाहिए। ये स्लाइड इस बदलाव को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। बाईं तरफ है हमारा पुराना कैंपस टू फील्ड मॉडल, जहां हम पहले सब कुछ सीखते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि कभी असल जिंदगी में काम आएगा। और दाईं तरफ है नया फील्ड टू कैंपस मॉडल, मतलब किसी असली समस्या से शुरू करो और फिर उसे सुलझाने के लिए जो जरूरी है वो सीखो। और जाहिर है, जब सीखने का तरीका बदलेगा तो फिर जांचने का तरीका भी बदलना ही होगा। हमें ट्रेल बेस्ड असेसमेंट अपनाना होगा। इसका मतलब यह है कि अब हम बच्चे के सिर्फ फाइनल जवाब या नंबर नहीं देखेंगे, बल्कि हम उसके सीखने के पूरे सफर को देखेंगे। उसने सवाल क्या पूछे, उसने अपनी गलतियों से क्या सीखा और उसकी सोच में कितना विकास हुआ। और आखिर में हम डॉक्टर सक्सेना के उसी शक्तिशाली विचार पर लौटते हैं। एआई का मकसद इस टूटे हुए सिस्टम को और तेज बनाना नहीं है। इसका असली मकसद एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां याद रखने का काम मशीनें करें, ताकि हम इंसान सोचने, महसूस करने और कुछ नया बनाने का असली काम कर सकें। सवाल बस एक ही है, क्या हम इस मौके का फायदा उठाने की हिम्मत दिखा पाएंगे?